गांव की बहुएं, आत्मनिर्भरता की कहानी। गांव की सुबह हमेशा एक सी होती थी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और चूल्हे पर चढ़ी चाय की खुशबू। उसी गांव में रहती थीं तीन बहुएं, सीमा, राधा और गौरी। तीनों अलग अलग घरों की थीं, लेकिन किस्मत एक सी। सुबह से रात तक घर, खेत और बच्चों के बीच घूमती जिंदगी। थकान होती थी, पर शिकायत करने की आदत नहीं थी। सीमा सास, ससुर, पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। राधा के घर में गाय, भैंस थी और गौरी को सिलाई का शौक था, लेकिन शादी के बाद वह हुनर अलमारी में बंद हो गया था। तीनों अक्सर कुएं पर या मंदिर के बाहर मिलती और मन की बातें करती। एक दिन सीमा ने कहा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अपने हाथ में कुछ नहीं होता। राधा बोली, दूध इतना होता है, पर सारा व्यापारी ले जाते हैं, फायदा हमारा नहीं। गौरी चुप रही, फिर बोली, अगर हम मिलकर कुछ करें तो। कुछ दिनों बाद गांव में महिलाओं की बैठक हुई। बाहर से आई एक दीदी ने बताया कि छोटे छोटे काम भी बिजनेस बन सकते हैं। अचार, पापड़, घी, सिलाई, अगरबत्ती। तीनों बहुओं की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब घर पर बात हुई तो रास्ता आसान नहीं था। सीमा की सास बोली, बहू, घर संभालना ही औरत का काम है। राधा के पति ने कहा, लोग हंसेंगे। गौरी के ससुर बोले, पहले भी किसी ने किया है क्या? तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया, कोशिश करेंगे, चाहे धीरे ही सही। उन्होंने पुराने कमरे को साफ किया। सीमा ने अचार डालना शुरू किया। राधा ने दूध से दही और घी बनाना और गौरी ने सिलाई मशीन निकाली। सुबह घर का काम, दोपहर में थोड़ा आराम और फिर शाम को अपना काम। हाथों में छाले पड़े, नींद कम हो गई, लेकिन हौसला बढ़ता गया। शुरुआत में जब वे हाट बाजार गईं, तो कोई उनके सामान को देखता भी नहीं था। कुछ लोग हंसते थे, घर की बहुएं बिजनेस करेंगी। उस दिन वे खाली हाथ लौटी। रात को गौरी रो पड़ी, शायद सब ठीक कह रहे थे। सीमा ने कहा, एक दिन में सब नहीं बदलता। धीरे धीरे एक ग्राहक ने अचार लिया, फिर दूसरे ने। राधा के घी की खुशबू दूर तक फैलने लगी। गौरी के सिले कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। पहली कमाई जब तीनों ने गिनकर देखी तो आंखें भर आईं। वह पैसा नहीं, उनकी मेहनत की पहचान थी। अब गांव की सोच बदलने लगी। औरतें उनसे जुड़ने लगीं। एक समूह बना, काम बढ़ा, आमदनी बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई, घर में आत्मविश्वास आया। आज वही तीन बहुएं गांव की मिसाल हैं। वे जान चुकी हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े शहर नहीं, बस हिम्मत चाहिए। गांव की बहुएं अब सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने वाली बन चुकी थीं।